हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंद्रावती की दो बेटियां थी जिनका नाम नीला और रीना था। चंद्रावती की बड़ी बेटी नीला काली थी तो वहीं उसकी दूसरी बेटी रीना उतनी ही गोरी थी। चंद्रावती की दोनों ही बेटियां शादी लायक हो गई थी। ये देखकर चंद्रावती अपने पति मोहन से कहती है, मोहन जी, हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई है और मैं चाहती हूँ कि हमारी दोनों बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप तो जानते ही हो आज का जमाना जवान लड़कियों को घर में रखना सही नहीं होता है। जवान लड़कियां घर में रखे धन के बराबर होती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन चंद्रावती तुम तो जानती हो ना हमारी नीला। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारी नीला को कोई जल्दी पसंद नहीं करता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है। एक बार हमारी नीला के लिए बात तो कीजिए आप। ठीक है, मैं कल नीला की शादी के प्रस्ताव के बारे में पंडित जी से बात करता हूँ। इस तरह से अब मोहन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह मोहन पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मोहन, आओ बैठो और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। वो दरअसल पंडित जी मेरी बड़ी बेटी शादी लायक हो गई है, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, तो अगर कोई लड़का हो तो पंडित जी बता दीजिए। तुम्हारी बड़ी बेटी वही ना जिसका रंग काला है? जी पंडित जी। वैसे हमारी नीला के लिए मेरी नजर में एक लड़का तो है, लेकिन पता नहीं वो शादी करेंगे भी या नहीं। खैर मैं तुमको शाम को बताता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पंडित जी मुझे आज्ञा दीजिए। मोहन पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अब शाम होने पर घर में चंद्रावती और मोहन को पंडित जी का इंतजार था और शाम होते ही पंडित जी मोहन के घर आते हैं। मोहन, मैंने लड़के वालों से बात की है, वो कल आ रहे हैं नीला बिटिया को देखने के लिए, इसीलिए तुम इसको अच्छे से तैयार कर देना। पंडित जी लड़के वालों का प्रस्ताव बताकर चले जाते हैं और अगले दिन जब लड़के वाले नीला को देखने के लिए आते हैं तब लड़के की माँ चंद्रावती से कहती है, बहन जी जरा हमें लड़की तो दिखा दो, और कितना इंतजार करवाओगी हमें। जी बहन जी, बिल्कुल। रीना बेटा, नीला दीदी को लेकर आओ जल्दी जरा। इस तरह रीना अपनी बहन नीला को सभी के सामने लाती है, जहाँ नीला का रंग देखकर अब लड़के की माँ कहती है, बहन जी हमने लड़की दिखाने को कहा था, ना कि तवा। जरा इस लड़की के रंग को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खदान से मुंह उठाकर आई है। हमने नहीं करना यहाँ कोई रिश्ता, चल बेटा, हमारा टाइम खराब कर दिया। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ काले होने की वजह से नीला को शुरू से ही लोगों की खरी खोटी सुनने को मिली, लेकिन आज तो नीला का रिश्ता भी नहीं हुआ। ये देखकर नीला को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर सभी नीला के पास आते हैं और मोहन अपनी बेटी से कहता है, बेटा तू क्यों रो रही है, ऐसे नहीं रोते। पापा सब गोरे हैं, पर मैं गोरी क्यों नहीं हुई? बेटा गोरे और काले में कोई अंतर नहीं, ऐसे नहीं रोते। हाँ बेटा, और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, इन लोगों का असली चेहरा हमारे सामने पहले ही आ गया। सोचो, इन घटिया लोगों के बीच अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। सभी नीला को दिलासा देती है और अब नीला भी खुद को संभाल लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ नीला को सभी रिश्तों की तरफ से रिजेक्शन ही मिल रहा था। ऐसे ही एक दिन, चंद्रावती कल हमारी नीला के लिए एक और रिश्ता आ रहा है, वो काफी अच्छा रिश्ता है। मोहन जी, अब तक जितने भी लड़का आए काफी अच्छे लड़के आए हैं और सभी अच्छे घर से थे, लेकिन हमारी नीला के रंग की वजह से सभी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। क्यों ना हम कल लड़के वालों को हमारी रीना को दिखाएं और शादी नीला से। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि लड़के वालों को हम रीना को दिखाएंगे, लेकिन शादी नीला से करवा देंगे। पर चंद्रावती ऐसे में हमारी बेटी को आगे बहुत तकलीफ होगी। मोहन जी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, और शादी की बात तो हर कोई अपना ही लेता है। मोहन चंद्रावती की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह मोहन अपनी छोटी बेटी रीना को लड़के वालों के सामने ले आता है और बहुत जल्दी लड़के वाले रीना को देखकर नीला का रिश्ता पक्का कर जाते हैं, ये सोचकर कि उनके घर की होने वाली बहू रीना है। अगले कुछ हफ्तों बाद नीला और रमन की शादी हो जाती है और जब नीला ससुराल जाती है तब उसकी ननद नेहा जैसे ही अपनी नई भाभी का घूंघट उठाती है वैसे ही वो चिल्ला पड़ती है, माँ, अरे क्या हुआ? बहू का चेहरा देख, इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, अगर आप भाभी का चेहरा देखोगी तो आप भी ऐसे ही चिल्ला पड़ोगी। अरे ऐसा भी क्या है?
अब जैसे ही कलावती अपनी बहू का चेहरा देखती है वैसे ही वो डर जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, धोखा हुआ है हम लोगों के साथ। दिखाया किसी और को और शादी करवाई किसी और से। माँ, हम इसको घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अब इस घर की इज्जत है। अरे कलमुही, तू तो चुप ही रह, समझी? तेरी तो शक्ल ही नहीं देखनी मुझे। रमन बेटा, इसको अभी घर से निकाल, अभी के अभी। मम्मी जी, माँ बाबा ने कोई धोखा नहीं किया है। हाय हाय, इस कल्लो को जादू टोना भी आता है। इसने आते ही मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया। जैसे खुद है वैसा ही काम भी करती है। राम राम राम। तुझे टोना टोटका भी आता है ना? सच बताइयो, तेरे माँ बाप को भी आता है ना काला जादू? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ और बाबा ने कोई झूठ नहीं कहा, बल्कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तभी अगले ही दिन मैंने कॉल पर रमन जी को सब कुछ बता दिया था। माँ जी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। रमन बेटा, क्या ये सच बोल रही है? इसने तुझे सारा सच बता दिया था क्या? हाँ माँ, मुझे शुरू से ही पता था कि मेरी शादी रीना से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन नीला से हो रही है। माँ, आप एक बार नीला को इस घर की बहू बनाकर तो देखो, वो सच में बहुत अच्छी है। तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये काला जादू करती है। बस माँ, एक छोटी सी बात के लिए आप इतना बवाल मचा रही हो। रमन अब अपनी पत्नी का गृह प्रवेश नहीं करवाता और खुद ही उसको घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ को भड़काते हुए कहती है, माँ देख नहीं रही हो कि जैसे इस काले तवे ने इस घर की चौखट पर कदम रखा वैसे ही भैया का रवैया ही बदल गया। ये कलमुही कुछ करे इससे पहले आप भैया से इसको अलग कर दो। सही बोल रही है नेहा तू, पर कोई बात नहीं, मैं भी कलावती हूँ, कलावती। इसको मैं इतना परेशान कर दूंगी कि ये खुद ही अपने पति और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। एक तरफ तो नेहा और कलावती नीला के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीला अपने पति से कहती है, रमन जी, आपने घर में अब तक क्यों नहीं बताया था कि आपकी शादी रीना से नहीं बल्कि नीला यानी मुझसे हो रही है? नीला, मैं जानता था अगर मैंने घर में कुछ बोल दिया तो माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि बस तुम्हारा रंग काला है, लेकिन तुम दिल से साफ हो नीला। और मैं अपनी पत्नी एक ऐसी लड़की को बनाना चाहता था जो मेरे लिए परफेक्ट हो। पर मम्मी जी। मान जाएंगी कुछ दिनों में। हर माँ अपने बच्चे की खुशी देखती है और जब माँ मुझे तुम्हारे साथ खुश देखेंगी तो वो भी खुश हो जाएंगी। इतना बोलकर अब नीला और रमन सो जाते हैं। अगली सुबह जब नीला सबके लिए खाना बनाती है तब वो खुद से कहती है, माँ कहती थी अगर किसी का दिल जीतना हो तो खाना अच्छा होना चाहिए, और जैसा कि रमन जी ने कहा था कि माँ जल्द ही मान जाएगी, क्या पता ये खाना खाकर ही वो मान जाए। नीला को लग रहा था कि सभी की नाराजगी उससे जल्द ही दूर हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद का सफर नीला के लिए बहुत कठिनाइयों भरा होने वाला था। ऐसे ही अब जब सब खाना खाने बैठते हैं तभी कलावती सभी को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ सब, पहले मुझे खाना चेक करने दो। कहीं ये जादूगरनी हमें कुछ खिलाकर मार दे, क्या पता इसने कुछ मिलाया हो इसमें। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जा तू तो, समझी? माँ कैसी बात कर रही हो? जब देखो आप नीला को उल्टा बोलती रहती हो। इतना बोलकर रमन बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो खाना फेंक कर नीला को बहुत मारने लगती है। बेचारी नीला बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी सास उसे खूब मारती है और मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नीला रोते हुए खुद से कहती है, ये कैसी किस्मत है मेरी। भगवान जी, आपने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया? इस कोरे ससुराल में मुझे क्यों भेज दिया? इतना बोलकर नीला बहुत रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ कलावती का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। और ऐसे ही एक दिन, नीला, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और हम कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? और हाँ, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत देना। इतना बोलकर रमन वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रमन जाता है वैसे ही कलावती आती है और नीला के बालों को खींचते हुए हॉल में लाती है। पर ये क्या, रमन अभी नीचे हॉल में खड़ा है और उसने अपनी माँ की इस हरकत को देख लिया। ये देखकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ आप ऐसी निकलोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सोचता रहा कि आप नीला को अपनी बहू बना लोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने तो जुल्म की सारी हद ही पार कर दी है। अरे अपनी बहू को ऐसे कौन मारता है? काली बहू के गोरे ससुराल में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब क्या था, रमन अपनी पत्नी को अपने घर से ले जाता है और अपनी माँ से अलग हो जाता है, लेकिन गोरेपन का घमंड अभी भी कलावती के अंदर से नहीं गया था।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।